नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। से लागू हो जाएगी आचार संहिता, जाने किन किन चीजों पर लगेगी पाबंदी, आम लोगों पर क्या होगा असर। चुनाव आयोग ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग आज शनिवार 16 मार्च 2024 को करेगा। इसके साथ ही राज्यों में विधानसभा, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश चुनाव की तारीखों की भी घोषणा होगी। चुनाव आयोग की इस घोषणा के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता क्या होती है, इसे कौन लागू करता है, इस दौरान कौन से काम बंद है और कौन से कार्य जारी रहेंगे। आचार संहिता। चुनाव आयोग ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा, विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों के लिए जरूरी होता है। सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के दौरान अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण, रिश्वतखोरी और मतदाताओं को प्रलोभन, मतदाताओं को धमकाना और भयभीत करने जैसी गतिविधियों को रोका जा सके। इनके उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई की जाती है। अगर कोई शख्स या राजनीतिक दल नियमों का पालन नहीं करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की जा सकती है। दोष सिद्ध होने पर प्रत्याशी को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। आचार संहिता लागू होने से पहले भी हो सकता है एक्शन। इलेक्शन कमीशन आचार संहिता लागू होने से पहले भी कार्रवाई कर सकता है। साल 2010 में चुनाव आयोग के सामने यह शिकायत आई थी कि बसपा ने सरकारी पैसे से अपने चुनाव चिन्ह हाथी की प्रतिमाएं बनवाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग ने इस शिकायत पर कहा कि आचार संहिता की समय सीमा से बाहर किसी भी राजनीतिक दल की ओर से सरकारी शक्ति और तंत्र के कथित दुरुपयोग पर एक्शन नहीं ले सकते। आयोग के इस रुख को दिल्ली हाईकोर्ट में कॉमन काज बनाम बसपा के रूप में चुनौती दी गई। इस केस से जुड़े नियमों को जांच करने के बाद हाईकोर्ट फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि चुनावी आयोग बसपा के चुनाव चिन्ह को अमान्य घोषित कर सकता है। चुनावी खर्च में क्या होता है शामिल? चुनावी खर्च में वो राशि शामिल है जो एक उम्मीदवार चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च करता है। इसमें सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर खर्च शामिल होता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक किए गए सभी व्यय का अलग और सही खाता रखना होता है। चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों में उम्मीदवार को चुनाव आयोग के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना होता है। यदि प्रत्याशियों ने गलत विवरण प्रस्तुत किया तो अधिनियम की धारा 10 के तहत चुनाव आयोग उसे 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। आचार संहिता की शुरुआत कब हुई? आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई थी, जिसमें बताया गया कि उम्मीदवार क्या कर सकता है और क्या नहीं। चुनाव आयोग ने 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इसके बारे से सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया था। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से आचार संहिता की व्यवस्था लागू हुई। तब से अब तक नियमित इसका पालन हो रहा है। हालांकि समय समय पर इसके दिशा निर्देशों में बदलाव होता रहा है। इन कार्यों पर नहीं रहती है पाबंदी। आचार संहिता लगने से पहले जिस सरकारी योजना पर काम शुरू हो गया है वो आचार संहिता लागू होने के बावजूद जारी रहती है। जिन योजनाओं में आचार संहिता लागू होने से पहले किसी लाभ मिलेगा, इसकी पहचान हो गई हो, वो योजनाएं चालू रहेंगी। वहीं पहले से चल रही मनरेगा जैसी योजनाएं जारी रहती है। जिन नई योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और उसके लिए राशि भी स्वीकृति हो चुकी हो वो तो चलती रहेगी। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, जाति निवास प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री जैसे काम आचार संहिता के दौरान भी जारी रहते हैं। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।